प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीज़ों, मैं आप सबों को आज खुदावंद की ज़िंदा हजूरी में वेलकम करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि यीशु मसीह ने आज फिर से ये मौका दिया ताकि आप लोगों के साथ खुशखबरी को शेयर करूँ। अजीज़ों, आज याद रखिए, इल्म कलीसिया के 8वें हिस्से पे हम बात करने जा रहे हैं। इल्म कलीसिया के अंदर याद रखिए, रैप्चर को हमने सीखा 3 हिस्सों में। तो वो याद रखना, इल्म कलीसिया का वो 7वां हिस्सा था, 7वां पार्ट था। तो आज याद रखो, हम जिस हिस्से पे बात करने जा रहे हैं ये इल्म कलीसिया का 8वां हिस्सा है। और इसमें स्पेशल जो हमारा टॉपिक है वो है कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होगा। व्हाट विल हैपन आफ्टर द रैप्चर ऑफ द चर्च, ये आज का हमारा टॉपिक है। अजीजों, इस हिस्से में याद रखिएगा, सीखने की बात ये नहीं है कि दुनिया में क्या होगा, क्योंकि वो अलग एक टॉपिक है। बट यहां पर याद रखना, हम सिर्फ दुल्हन को फोकस कर रहे हैं, सिर्फ उसी को वॉच कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी शादी में तकरीब में दुल्हन को कैमरा फोकस करता है और उसी के आसपास होता है, क्योंकि वो उस शादी की, उस तकरीब की वो मेन पर्सन होती है। तो याद रखना, इल्म कलीसिया एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ हम कलीसिया को सीख रहे हैं कि कलीसिया की उम्मीद क्या है, कलीसिया की बुनियाद क्या है, कलीसिया का उठाया जाना कैसे है। और अब ये कहें कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होगा, हम ये सीख रहे हैं कि कलीसिया के साथ क्या होगा। याद रखना अजीजों, जब कलीसिया उठाई जाएगी तो बाइबल ये कहती है वो स्वर्ग में पहुंचाई जाएगी। ये पहली चीज है कि कलीसिया जब उठाई जाएगी तो वो स्वर्ग में पहुंचाई जाएगी। तो इसके बाद याद रखिएगा 7 चीजें वहां पर कलीसिया के साथ वाकया होंगी। आज इस हिस्से में हम 7 उन चीजों पर बात करने जा रहे हैं जो कलीसिया के साथ होंगी। अजीजों, मुमकिन तो नहीं कि एक ही हिस्से में उन 7 चीजों को शेयर कर दिया जाए, बट गाहे बगाहे एक हिस्से के खत्म होने के बाद दूसरे हिस्से को, फिर तीसरे हिस्से को, इस तरह से हम तकरीबन ये कुल मिला के 4-5 पार्ट्स भी बन सकते हैं सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होगा। अजीजों, मैंने कहा जब कलीसिया यहां से उठा ली जाएगी, फिजा में पहुंचेगी, तो वहां पर कलीसिया के साथ 7 काम है जो किए जाएंगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां बाब, उसकी 10वीं आयत में हम यहां पर ये सीखने जा रहे हैं कि सबसे पहला काम जो कलीसिया के साथ किया जाएगा ना, वो 2 कुरिन्थियों 5वां बाब उसकी 10वीं आयत के अंदर मरकूम है। हम इसे पढ़ेंगे। यूं लिखा है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से, खा वो भले हो खा बुरे। अजीजों, सबसे पहला काम जो है ना, वो कहते हैं कलीसिया की अदालत। अजीजों, जजमेंट की जब बात आती है ना, तो सबसे पहली जो जजमेंट है वो खुदा के लोगों की है। अजीजों, यहां हम ये सीखते हैं, बाइबल मुकद्दस ये साफ कहती है कि सब का हाल जो है ना, उसकी अदालत में खोल दिया जाएगा। जब हम अदालत की बात करते हैं तो हमें यूं लगता है कि अदालत सिर्फ एक है। हम सिर्फ एक अदालत को जानते हैं, मुकाशवा 20 बाब की 11वीं वर्ष में जो हमें जिक्र मिलता है सफेद तख्त वाली अदालत की। आज तक लोगों को सिर्फ ये ही पता है कि अदालत है, तो जब अदालत का तस्वर वो बनाते हैं तो उनके जहन में सीधा मुकाशवा 20 बाब की 11वीं आयत में जो सफेद तख्त है, वहां का मंजर उनके सामने आता है कि किताबें खोली जाएंगी और हर मुर्दा जिंदा कर दिया जाएगा। अजीजों, ये वो जजमेंट नहीं है, ये वो अदालत नहीं है जिसकी मैं अब यहां पर बात करने जा रहा हूं। अजीजों, याद रखिएगा, हम बाइबल में ये सीखते हैं, अदालतें याद रखो कुल 7 हैं, एक अदालत नहीं है, ये मैं बताता चलूं। अदालतें कुल 7 हैं। जब आप
उसकी जजमेंट की बात करते हो तो वो एक जजमेंट नहीं है, बाइबल उसको 7 अदालतों में से डिवाइड करती है। अजीजों, 7 अदालतों की तरतीब में मसीह खुदावन के, याद रखो, तख्त की अदालत जो है वो तीसरे नंबर की अदालत है। 7 अदालतों में ये जो मैंने कहा चर्च की अदालत है ना, कलीसिया की जो अदालत है, ये तीसरे नंबर की अदालत है। मेरा टॉपिक नहीं है अदालतों पर बात करना, खुदा ने अगर वक्त दिया तो 7 अदालतों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको मुख्तसर ये बता रहा हूं कि पूरी बाइबल में अदालतें एक नहीं है, 7 अदालतें हैं। और जब कलीसिया की अदालत की बात की जाती है तो वो तीसरे नंबर की अदालत है। अजीजों, याद रखिएगा, जब हम ये अदालत जो कलीसिया की देखते हैं और यीशु मसीह को फिजा में उनकी अदालत करते देखते हैं, ये अदालत, याद रखो, बुनियादी तौर पर कहते हैं कुल मिला के 5 नकात पर मुश्तमिल होगी। मैंने कहा ये अदालत जो फिजा में कलीसिया की होगी ना, ये कुल मिला के 5 नकात पर मुश्तमिल होगी। नंबर एक में सवाल है किन की अदालत होगी। वो अदालत इन नकात पर मुश्तमिल है, और वो नकात क्या है? तो नकात में से पहला नुक्ता है जो सवाल के तौर पर है कि किन की अदालत होगी। नंबर 2 में है जमाना कौन सा होगा। जब अदालत होगी तो उस वक्त जमाना कौन सा होगा। इसके बाद नंबर 3 में अदालत का मुकाम कौन सा होगा। अदालत का ये तीसरे नंबर का नुक्ता है, मैंने कहा मुकाम कौन सा होगा। इसके बाद नंबर 4 का जो नुक्ता है, अदालत की बुनियाद कहते हैं कौन सी होगी। अदालत की बुनियाद कौन सी होगी। याद रखो, मैंने कहा 5 नकात पर वो अदालत मुश्तमिल होगी, और जनाब ये चौथा नुक्ता है कि अदालत की बुनियाद कौन सी होगी। इसके बाद नंबर 5 में आता है कि उस अदालत के असरात क्या होंगे। उस अदालत के असरात क्या होंगे। अब सुनो, इन अदालतों की तरतीब कैसे है। मसीह के तख्ते अदालत में इन नकात का इस्तेमाल कैसे होगा। अब अजीजों, वो देखते हैं अदालत किन की होगी, यह सवाल है, तो जवाब इसका आएगा अदालत मुकद्दसों की होगी। अदालत किन की होगी, यह सवाल है, तो जवाब आएगा अदालत मुकद्दसों की होगी। उनके कामों को आजमाया जाएगा और उनके हाल को उन पर जाहिर किया जाएगा। 3 बातें इसमें शामिल हैं। अदालत मुकद्दसों की होगी, और नंबर 2 है उनके कामों को आजमाया जाएगा, और नंबर 3 है उनके हाल को उन पर जाहिर किया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो सवाल है कि अदालत का जमाना कौन सा होगा। अदालत का जमाना कौन सा होगा। अजीजों, इसका जवाब यह है, यह जमाना मसीह खुदावन की आमदे सानी का होगा। यह जमाना मसीह खुदावन की आमदे सानी का, सेकंड कमिंग का वो जमाना है। इसमें ये अदालत होगी। और अजीजों, इसे याद रखो, पहली कयामत भी कहा जाता है। पहली क़यामत, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा, तो हम रैप्चर में ये सीख चुके हैं कि पहले तो वो जो मसीह में मरे हैं वो जिएंगे, तो ये क़यामत है। क्योंकि और मज़ाहिब में क़यामत का मतलब तबाही और बर्बादी है, पर बाइबल में क़यामत का मतलब जिंदा होना है। इसलिए मैंने कहा अदालत का ज़माना कौन सा होगा। ये ज़माना मैंने कहा मसीह खुदावंद की आमदे सानी का होगा। इससे मैंने कहा पहली क़यामत के बाद के ज़माने में इसको अमल में लाया जाएगा। नंबर 3 में है अदालत का मुकाम कौन सा होगा। तो इसका जवाब है अदालत का मुकाम हवा होगा, फिजा होगा। आप पहला तसलीकियों 4 की 16 और 17 में यह पढ़ते हो, आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और उस वक्त बाइबल कहती सारे मुकद्दसीन उड़ के फिजा में जाएंगे, क्योंकि यीशु को बादलों पर आते देखा जाएगा। और देखा हर आदमी नहीं देखेगा, सिर्फ चर्च उसे देखेगा, सिर्फ मुकद्दसीन।
اس لیے میں نے کہا عدالت کا مقام کون سا ہوگا، تو سمپل جواب ہے پہلا تسالیکیوں 4 کی 16 اور 17 کے مطابق کہ وہ مقام ہوگا فضا۔ اس کے بعد نمبر 4 میں آتا ہے کہ عدالت کی بنیاد کون سی ہوگی۔ اس کا جواب یہ کہ ایمانداروں کے کام، ایمانداروں کے کام عدالت کی بنیاد ہوں گے۔ کہ ان کے کام کیسے کہیں، کیونکہ ان کے کاموں کو آزمایا جائے گا۔ عزیزوں، نمبر 5 میں کہ عدالت کے اثرات کیا نکلیں گے۔ یہ سوال ہے عدالت کے اثرات کیا نکلیں گے، تو جواب ہے وفادار لوگوں کو اجر اور تاج ملیں گے۔ وفادار لوگوں کو اجر اور تاج ملیں گے۔ یہ جناب آپ کو ملتا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت میں۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 14ویں آیت میں۔ عزیزو، مسیح کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہونا ایمانداروں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے مسئلہ اس بات میں ہے کہ ان کے حال سب کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ ان کی لائف کی پوشیدہ باتوں کو سب پر عیاں کر دیا جائے گا۔ آپ حیران ہووگے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ چرچ کی پہلے عدالت ہو۔ کیا آپ خطوں میں پڑھتے نہیں ہو؟ بائبل کہتی خدا عدالت اپنے گھر سے شروع کرے گا، اپنے لوگوں سے پہلے شروع کرے گا۔ تو عزیزو، یہ ججمنٹ یاد رکھنا اور طرح کی ہے ان 7 عدالتوں میں سے۔ آگے جا کر اس عدالت کا آپ کو طریقہ کار اور اس کی افادیت اور اس کا سارا جو مقصد ہے وہ سمجھ آئے گا۔ عزیزو، کہا جاتا ہے کہ مسیح کا تخت عدالت سب کو ان کا حال بالکل کھول کے دکھا دے گا کہ مسیح کی خدمت میں ان کی زندگی کیسی رہی ہے۔ کیونکہ یہاں عدالت دنیا دار لوگوں کی نہیں ہے، یہ عدالت میں نے کہا ناراست لوگوں کی نہیں ہے، یہ عدالت مقدسین کی ہے۔ اور یہ اس لیے ہے تاکہ ان کی خدمت کا حال کھولا جائے کہ انہوں نے دھرتی پہ رہ کے کیسے کیسے کام کیے اور کیسی خدمت کی ہے۔ عزیزو، اس عدالت کا بڑا مقصد یہ ہے وہاں نہ صرف ہمارے کام بلکہ خدمت، پھر مقدار اور اس کا معیار اور اس کے پیچھے ہماری نیت کو بھی کھول کے دکھایا جائے گا۔ میں نے کیا بولا؟ وہاں نہ صرف ہمارے کام نمبر 1، نمبر 2 ہماری خدمت، نمبر 3 ہمارا معیار اور اس کے پیچھے ہماری نیت کو بھی میں نے کہا کھول کے دکھایا جائے گا۔ اس عدالت کی جس کی میں فضا میں بات کر رہا ہوں ہوگی۔ عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کی اس آیت کے اس حصے پر غور کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ جو ہم نے کرنتھیوں کی آیت پڑھی ہے، دوسرا کرنتھیوں 5 کی 10 میں، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا لکھا ہے حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے، خواہ بھلے خواہ برے۔ اب میں نے کہا اس ورس میں نا ایک چونکا دینے والا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ عزیزو، ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے گا جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے خواہ برے۔ اب یہاں پر نا ان کاموں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، خواہ بھلے کام اور خواہ برے کام، اس کا بدلہ وہ پائے گا۔ عزیزو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھلے کاموں والا اٹھایا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھلے کاموں والا جس نے بھلے کام کیے گئے وہ اٹھایا جائے، اس کا ریپچر ہو جائے تو یہ سب بات سمجھ آتی ہے، پر برے کاموں والا اٹھایا جائے یہ بات ہضم نہیں نہ ہوتی، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا برے کام والے لوگوں کا کیسے ریپچر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ حصہ ہے کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوگا کلیسیا کے ساتھ۔ تو کرنتھیوں کی ورس یہ کہتی ہے جناب فضا میں جب وہ پہنچیں گے مسیح کے تخت کے سامنے تو ان کی ججمنٹ ہوگی۔
उनकी खिदमत को, उनकी जिंदगी को, उनके मयार को, उनके कामों को वहां सबके सामने खोला जाएगा। तो मैंने कहा यह बात दुरुस्त है कि जनाब भले काम वाले उठाए जा रहे हैं, पर वहां पर जब यह जिक्र आता है कि बुरे कामों वालों को भी वहां लिया जा रहा है, अजीजों, जहां तक हमें मालूम है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, जहां तक हमें यह मालूम है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। पर याद रखना, बाइबल कहती है ये अधूरी जानकारी है, क्योंकि मुकम्मल जानकारी ये है कि बाइबल कहती है ऐसे गुनाह भी हैं जिनकी मजदूरी मौत ही नहीं है। हमें एक बात समझ आती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, पर मैंने कहा बाइबल ऐसे गुनाहों का भी पता बताती है जिनकी मजदूरी मौत नहीं है। वो गुनाह हमारी ग्रेटनेस को, हमारी पोजीशन को, हमारे रिवॉर्ड को, हमारी रिस्पेक्ट को कम कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकते। अजीजों, मैंने क्या बोला? हमारी रिस्पेक्ट, हमारे रिवॉर्ड, मैंने कहा इन चीजों को, हमारी ग्रेटनेस को, वो चीजें हमारे रुतबे, पोजीशन को कम कर सकती हैं, लेकिन स्वर्ग जाने से वो चीजें नहीं रोकेंगी, वो गुनाह नहीं रोकेंगे। क्योंकि उसके बारे में आइए पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5:16 और उसकी 17 वर्ष में। पहला यूहन्ना, ये खत है, पहला यूहन्ना का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 16वीं और उसकी 17वीं वर्ष में लिखा है, अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो, इसका मतलब है ये गुनाह की पहली किस्म है कि जिसका नतीजा मौत नहीं है, पर जनाब वो रुतबे में, हैसियत में, मैंने कहा वो इज्जत में कम हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग जरूर जाएगा। और बाइबल ये कहती है अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो, तो दुआ करे, खुदा उसके वसीले से जिंदगी बख्शेगा। उन ही को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका नतीजा मौत हो। मैंने कहा उनके लिए दुआ करना जिनका गुनाह मौत नहीं पैदा कर रहा, तो उनके लिए बाइबल कहती है गुंजाइश पैदा की गई है कि अगर तुम ऐसे लोगों को, जिनको ऐसे गुनाह में देखते हो कि जिसका नतीजा मौत नहीं है, तो उनको वो दुआ जिंदगी में ले जाएगी। अजीजों, अगली वर्ष में लिखा है 17वीं आयत में, है तो हर तरह की नाराजगी गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं। है तो हर तरह की नाराजगी गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं। अजीजों, बाइबल ना 2 तरह के गुनाहों का बयान करती है। एक वो गुनाह जिसकी मजदूरी मौत है और उसके लिए दुआ की कोई गुंजाइश नहीं है। एक गुनाह वो मैंने कहा जिसमें जनाब दुआ की गुंजाइश है, वो इसलिए क्योंकि उसका रिजल्ट मौत नहीं है। अजीजों, इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक गुनाह की मैं कह चुका हूं 2 इकसाम है। पहली किस्म के वो गुनाह हैं जिसकी सजा मौत नहीं है, तो वो अपनी जात में है तो गुनाह, पर वो गुनाह सजा के काबिल नहीं है, वो मौत की सजा के काबिल नहीं है। अजीजों, ऐसे गुनाहों के लिए बाइबल कहती है, ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे गुनाहों में मुर्तकिब हैं, शिकार हैं, उनके लिए दुआ करो, वो बचाए जाएंगे। दूसरी किस्म के वो गुनाह हैं जिनकी सजा सीधा मौत है। ऐसे गुनाहों के लिए कोई, मैंने कहा जनाब, दुआ की गुंजाइश नहीं रखी गई है। अजीजों, अगर आप ना इन 2 तरह के गुनाहों के मुतालिक तफसील से सीखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैं इन 2 तरह के गुनाहों पर स्टडी दे चुका हूं। अगर आप इनको डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप YouTube पर पास्टर जफर सिराज के नाम से आप वहां सर्च करो, और जनाब वहां पर आप 2 कैटेगरीज ऑफ सिन, ये आप वहां टाइप करोगे तो 2 तरह के गुनाहों की डिटेल आपको पूरे वो 2 सरमन्स में मिलेंगी। क्योंकि एक हिस्से मैंने वहां पर यह सिखाया कि कौन से गुनाह हैं जिनमें इंसान अगर करे तो मौत नहीं है, और एक वो दूसरी तरह के वो गुनाह
کہ اگر وہ انسان کرے تو اس میں موت ہے، تو وہ آلریڈی پوری تفصیل وہاں پر میں سکھا چکا ہوں، پر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کو بس یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گناہ جو موت نہیں پیدا کرتا وہ کبھی بھی سورگ جانے سے نہیں روکے گا، وہ ریپچر ہونے سے نہیں روکے گا، وہ اٹھا لیے جانے سے ان کو نہیں روکے گا۔ ہاں وہ روکے گا ضرور ان کو گریٹنس میں جانے سے، ہاں وہ روکے گا ضرور ان کو پوزیشن میں جانے سے، ہاں وہ روکے گا ضرور، میں نے کہا، ان کو ریسپیکٹ میں، ریوارڈ میں اونچا نہ جانے سے۔ عزیزو، اس گناہ کا اصل مقصد نہ انسان کی گلوری کو کم کرنا ہے، اس کی پوزیشن کو کم کرنا ہے، اس کے ریوارڈ کو کم کرنا ہے۔ اس لیے عزیزو بائبل یہ کہتی ہے ایسے گناہ اپنی ذات اور فعل میں کہا جاتا ہے نادانستہ ہیں۔ یہ جو بائبل کہتی ہے نا کہ اگر اس طرح کے کوئی گناہ کرے تو وہ مرے گا نہیں، وہ گناہ اصل میں کہا جاتا ہے نادانستہ گناہ ہیں، غیر ارادتاً وہ گناہ کہلائے جاتے ہیں۔ یعنی ہے تو وہ اپنی ذات میں گناہ، پر وہ انجانے سے ہوئے ہیں، وہ بھولے سے ہوئے ہیں۔ عزیزو یاد رکھو، ایسے گناہ کو انگلش میں یاد رکھو ان انٹینشنل سن کہا جاتا ہے۔ ان انٹینشنل سن مطلب ایسا گناہ جو قصدن نہ کیا جائے، ایسا گناہ جو پری پلان نہ کیا جائے، یا ایسا گناہ جو باقاعدہ منصوبہ بندی سے نہ کیا جائے۔ اس لیے کچھ عجیب نہیں کہ ایسی کمزوریاں یا ایسے نادانستہ گناہ چرچ کے لوگوں میں پائے جائیں، پر آگ یاد رکھو ایسے کاموں کو جلا ڈالے گی۔ وہ کام جو انہوں نے غیر ارادتاً، نادانستہ اور میں نے کہا بھولے سے کر دیے، ہے تو وہ اپنی ذات میں گناہ، لیکن وہ انہوں نے پری پلان نہیں کیے، تو بائبل یہ کہتی ہے ان کے کاموں کو جلا دیا جائے گا۔ تو یہ وہ کام ہیں چرچ کے جو انہوں نے غیر ارادتاً کیے۔ اس لیے عزیزو ہم یہ پڑھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 13 سے 15 ان ورسز میں لکھا ہے کہ نجات یافتہ ایماندار اگرچہ اٹھائے جائیں گے لیکن ان کے کاموں کا حساب ضرور ہوگا جو انہوں نے نجات پانے کے بعد بدن میں رہ کر کیے گئے، ان کا حساب تو ہوگا، اور یہ حساب اس لیے ہوگا تاکہ آگ ان کے ان کاموں کو جلا ڈالے جو ان کی پوزیشن کو، ان کی ریوارڈ کو، ان کی رسپیکٹ کو، اور میں نے کہا ان کی حیثیت کو کم کرتے ہیں۔ عزیزو 13ویں ورس میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 3 کی 13 میں لکھا ہے، تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا کیونکہ جو کام لکھا ہے، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ آگے 14ویں آیت میں لکھا ہے جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا۔ عزیزو یاد رکھو آگے پھر 15ویں آیت میں لکھا ہے اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا، مگر بولیے جلتے جلتے۔ اب نقصان کیسے اٹھائے گا؟ پوزیشن میں۔ نقصان کیسے اٹھائے گا؟ اپنے ریوارڈ میں۔ نقصان کیسے اٹھائے گا؟ اپنی گلوری میں، اپنی گریٹنس میں۔ کیونکہ اس کے ساتھ کے لوگ اگر نادانستہ گناہ میں نہ ہوئے تو جناب وہ اپنی گلوری، اپنی پوزیشن، اپنے ریوارڈ میں صحیح لیول پہ اور صحیح جگہ پہ ہوں گے، لیکن یہ سورگ جائے گا پر ان کے جیسا مہان اور جناب ایکسیلنٹ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے بائبل یہ کہتی ہے جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ مسیح کے تخت عدالت کے دن کا ہوگا۔ جب آپ اس دن کے بارے میں پڑھتے ہو کہ وہ دن آگ کا ہوگا تو میں نے کہا وہ دن مسیح کے تخت عدالت کا دن ہے۔ اور عزیزو یاد رکھو جب خداوند کے لیے وہ میں نے کہا کہ وہ تخت کے عدالت، مسیح کے تخت عدالت کا دن ہوگا،
जब खुदावन के लिए की गई सारी खिदमत का जायजा लिया जाएगा। वो आग याद रखो परखने के लिए है, वो आग का दिन जायजा लेने के लिए है। वो याद रखना, उनको मैंने कहा पाक करने के लिए नहीं बल्कि परखने के लिए है, क्योंकि पाक करने का काम यीशु के लहू का है और यहां पर आग का जो काम है ना वो परखना है, वो आजमाना है, उनका जायजा लेना है। इसलिए इन बातों में फर्क जरूर आपको समझना है। अजीजों, जायजे के अमल को आग के अमल से यहां तशबीह दी गई है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि एक सुनार के पास आप सोना लेके जाओ, वो सबसे पहले क्या करेगा? आग की भट्टी में डालेगा। और आग का काम क्या है? खरे को खोटे से अलग कर देगा। उसका काम परखना है, उसका काम खोट को मैंने कहा खालिस से अलग करना है। और यहां पर भी सेम ऐसा ही है कि वो दिन जो आग के साथ जाहिर होगा ना, वो जायजे का दिन है, वो परखने का दिन है, खोट को निकालने का दिन है। अजीजों, उस वक्त कहते हैं ईमानदारों में दो तरह के लोग होंगे। जब आप स्वर्ग में कलीसिया की जजमेंट को देख रहे हो ना, तो दो तरह के वहां पर लोग होंगे। पहले वो जिनके काम कायम रहेंगे, इसलिए वो खुदा की तरफ से अजर पाएंगे। पहले वो जिनके काम खुदा की तरफ से कायम रहेंगे, मैंने कहा वो अजर पाएंगे। दूसरे वो जिनके काम जल जाएंगे और वो नुकसान उठाएंगे, पर बाइबल कहती है वो बच जाएंगे। वो नरक नहीं जाएंगे, वो बच जाएंगे। कलीसिया के अंदर मसीहों के, याद रखना कि कलीसिया के अंदर मसीहों के काम दो तरह के हो सकते हैं। जब ये मैंने कहा कलीसिया के लोग दो तरह के हैं, तो उनके काम भी दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, 14वीं आयत जो हमने पढ़ी है, पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा। तो ये पहली तरह के लोग हैं। अजीजों, मैंने कहा कलीसिया के अंदर मसीहों के काम दो तरह के हो सकते हैं। पहली तरह के वो काम है जो अजर दिला रखे हैं, जो उनको मैंने कहा उनका अजर, उनका सिला उनको दिला रखे हैं। अजीजों, 14वीं आयत में उस खिदमत का बयान है जो फायदामंद रही, उन्होंने धरती पे की और अब वो टाइम है उनको फायदा देने का, उसी खिदमत का। वो खिदमत उनको रिवॉर्ड में, मैंने कहा उनको रिस्पेक्ट में, उनको ग्रेटनेस में लेके जा रही है। धरती पे उन्होंने की है, लेकिन अब टाइम है उनको फायदा मिलने का। अजीजों, ऐसी सूरत में उस खादम का या उस मसीही का जिंदगी भर का जो धरती पे किया हुआ काम है ना, बाइबल कहती है उसको उस तख्ते अदालत में आजमाइश होने पे कायम रहने का उसे फजल देगा। वो काम, मैंने कहा वो काम जो उसने धरती पे किया है, मसीह में जो मेहनत की है ना, तख्ते अदालत के सामने, वो काम मैंने कहा उसे कायम रहने का फजल देगा, उसे शर्मिंदा होने नहीं देगा। ऐसी सूरत में ऐसे लोगों को बाइबल कहती है खुदा की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। अब याद रखो, दूसरी किस्म के लोग जो 15वीं आयत में लिखे हैं, और जिसका काम जल जाएगा, वो नुकसान उठाएगा लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। मैंने कहा दो तरह के काम है। जब चर्च के लोग दो तरह के, तो उनके काम भी दो तरह के हैं। तो 15वीं आयत में दूसरी किस्म के वो काम हैं, बाइबल कहती है ये वो काम है जिनको बेकार साबित कर दिया जाएगा। अजीजों, 15वीं आयत के मुताबिक मैंने कहा ये दूसरी किस्म के लोगों का यहां जिक्र है। ये लोग वो हैं जिनके काम बेकार, बेसूद और बेनफा होंगे। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि आग इंसान के किरदार को पाक नहीं करती, बल्कि आग इंसान के काम को या उसकी खिदमत को आजमाती है कि उसका काम या उसकी खिदमत किस नौइयत की या किस किस्म की थी जो उसने धरती पे की है। तो आग का ये बड़ा काम है
सो बुनियाद तो बाइबल कहती है खुद यीशु मसीह है, जो हमने इसी इल्म कलीसिया के अंदर सीख चुके हैं कि कलीसिया की असल बुनियाद यीशु मसीह है। इसलिए जितनी उस पर लकड़ी और घास और भूसे के रद्दे लगाते हैं, बाइबल कहती है वो नुकसान उठाएंगे। इनके काम ना नंबर 1 बाइबल कहती है लकड़ी के हैं, इनके काम घास के हैं और इनके काम भूसे के हैं। क्योंकि जब आग का वो दिन जाहिर होगा ना, तो बाइबल कहती है ये रद्दे जल जाएंगे, घास के, लकड़ी के, भूसे के ये रद्दे। क्योंकि बुनियाद यीशु है, हमेशा बुनियाद के ऊपर ईंटों के रद्दे रखे जाते हैं। तो चर्च के काम ये रद्दे हैं अजीजों। सो बेशक ऐसा मसीही अच्छा, मैंने कहा दयानतदार, रास्त या नेक मसीही हो सकता है, पर रद्दों में वो आ के उस दिन के जाहिर होने में नुकसान भी उठा सकता है। बावजूद इसके कि वो नेक और रास्त और दयानतदार मसीही है, लेकिन अपनी हयात में, अपनी जिंदगी में, धरती पे रहते हुए उसने रद्दे जो रखे गए, जो उसने जो काम किए गए, वो लकड़ी के जैसे, आग के जैसे और भूसे के जैसे हैं। अजीजों, मुमकिन है कि ऐसा मसीही मोजज़ात भी करता हो, ऐसा मसीही करामात भी दिखाता हो, ऐसा मसीही मुमकिन है कि नबूवतें भी करता हो, ऐसा मसीही डिलीवरेंस का, फ्रीडम का, मैंने कहा मिरेकल्स का काम भी करता हो। लेकिन जब इन रद्दों की बात आती है ना, तो बाइबल सीधा बताती है वो कमजोर और नापुख्ता मसीही है। जब इन रद्दों को बाइबल उस मसीही में देखती है, तो मैंने कहा बाइबल उसे कहती है कि जनाब वो तालीम में, अपने नजरियात में कमजोर और नापुख्ता है। अगरचे वो राइट वे पे है, वो जा तो रहा है स्वर्ग में, लेकिन अपने नजरियात में, अपनी सोचों में, अपने ख्यालात में, अपनी तालीम में अभी कमजोर है, पुख्ता नहीं है वो। अजीजों, उसकी तालीम और नजरियात, मैंने कहा नापुख्ता रद्दे ऐसे हैं जो उसको उस वक्त नुकसान देंगे। वो बच जाएगा, बाइबल ये कहती है वो बच जाएगा, लेकिन नुकसान जरूर उठाएगा। अब नुकसान उसके शरीर के जलने का नहीं है, नुकसान आग में जाने का नहीं है, क्योंकि ये इतनी मुश्किल वर्ष है कि इसे समझने में मुझे भी बड़ा वक्त लगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो बच जाएगा, मतलब क्या कि वो नरक में डाला जाएगा, फिर वहां से निकाल के बचा लिया जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि नुकसान उठाएगा बदन में नहीं, पोजीशन में, ग्रेटनेस में, ऑनर में, रिस्पेक्ट में, रिवॉर्ड में, ग्लोरी में। इसलिए अजीजों, हम यहां ये सीखते हैं जो मसीहत की बुनियाद पर कायम रहते हैं, वो मसीही हैं जो रिवॉर्ड वाले हैं। लेकिन जो नुकसान उठाने वाले हैं, हम ये पढ़ते हैं वो लकड़ी, घास और भूसे के रद्दे लगाए बैठे हैं, मगर बच जाएंगे, वो बच जाएंगे। अजीजों, कई बार आपने देखा होगा कि लोग दीनदार और ईमानदार होते हैं, पर कुछ बंदिशों के करके, मैंने कहा कुछ ऐसी वो जनाब कानून और कुछ ऐसे जाबतों के करके वो बाइबल के कुछ हिस्सों से मुताबिकत नहीं रखते, होते वो दीनदार हैं। अब वो बंदिशें कैसी हैं? एग्जाम्पल के तौर पर वो बंदिशें जनाब डिनोमिनेशंस की हो सकती हैं। अब जरूरी नहीं कि पेंटिकॉस्टल ही सारे स्वर्ग जाएंगे। आप सोचो, अभी का जो भेद चर्चिस पे खुला है गैर जुबानों का, लेकिन इससे पहले कुछ सदियां पीछे चले जाएं तो उस जमाने में इब्तदाई कलीसिया के याद रखना और उनके रसूलों के खत्म हो जाने के बाद जब और कलीसियाओं ने और बिद्दतों ने सर उठाया, तो जनाब यूं है कि जो असल सदाकतें हैं ना, जो अब जाके खुली हैं, वो दरमियान के जमाने में थोड़ी मांग पड़ गई थी, वो रुक गई थी। लेकिन आप ये देखोगे उस जमाने में भी कई लोग टॉप पे मसीही रह गए हैं। आप सोचो, जैसे आप
जनाब मार्टिन लूथर का ही ले लो। मार्टिन लूथर को जाहिर है वो प्रोटेस्टेंट था, उसने प्रोटेस्ट किया था, उसका तल्लुक प्रेस्बिटेरियन चर्च से था। हम ये नहीं कह सकते कि उसने गैर जुबानें नहीं बोली गए और उसको होली स्पिरिट का बपतिस्मा नहीं मिला तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए कि जो भेद उसको तब मिले उसने उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी। और अगर आप सोचो कि आज की कलीसिया से वो मुताबिकत नहीं रखते तो ये गलत होगा। मैंने कहा कई चीजें डिनोमिनेशंस में आके बाउंड हो जाती हैं। जैसे कैथोलिक चर्चेस के अंदर बहुत सारी बुजुर्ग, मदर टेरेसा का जैसे आप नाम ले लो। अब जाहिर है कैथोलिक चर्च में गोते का बपतिस्मा नहीं दिया जाता, लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि मदर टेरेसा स्वर्ग नहीं जाएगी, जबकि उसकी जो लाइफ है वो बाइबल के हिसाब से ठीक रही है। मैंने कहा कई ऐसे लोग हैं वो अपनी डिनोमिनेशंस के करके, अपने धर्मों या अपने उन मिशनों के करके या अपने समाज के करके वो बंदिश में रहे, लेकिन इसके बावजूद वो दीनदार और वो रास्तबाज रहे। अब आग का दिन क्या करेगा? उनकी लाइफ के उन नाकस रद्दों को दूर कर देगा जला के, पर उन्हें स्वर्ग लेके जाएगा। जो चीजें उन्होंने नहीं अपनाई या जो चीजें उन्होंने अपनाई और वो बाइबल से नहीं थी, तो आग का दिन क्या करेगा जनाब? उनके उन रद्दों को जला के खत्म कर देगा, मतलब उनके उन कामों को। लेकिन वो जाएंगे, पर बाइबल ये कहती है अजीजों वो नुकसान भी उठाएंगे। पर कैसे होगा नुकसान? मतलब के स्वर्ग में जाकर वो पोजीशन और ग्रेटनेस में दूसरों से कम होंगे। अजीजों, इसलिए उनकी जिंदगी के उन हिस्सों को बाइबल साफ कहती है जला दिया जाएगा। ईमानदार अपनी जिंदगी में जैसा काम करते हैं या जैसी खिदमत करते हैं, उन्हें रद्दों से तशबीह दी गई है। हम अपनी जिंदगी में, इस जीवन में जो करते हैं ना, वो असल में रद्दे हैं। एक काम के बाद दूसरा करते हैं तो पहले रद्दे के बाद मतलब दूसरा रद्दा रख रहे हैं। तो यूं अपनी हम बिल्डिंग बनाते जाते हैं, तामीर करते जाते हैं अपने आप को। और बाइबल कहती है अगर ये रद्दे हमारे गलत हुए तो क्या होगा? आग के दिन सारे जला के हमें जनाब उन नाकिस चीजों से आजाद कर दिया जाएगा। पर नुकसान उठाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा। पर वो नुकसान नरक जाने का नहीं है, वो पोजीशन में है, वो ग्रेटनेस में है, वो ग्लोरी में है। सो अजीजों, जूं हमारी ईमान की जिंदगी में साल और महीने गुजरते जाते हैं, हम चूंकि काम करते जाते हैं तो इसलिए रद्दे भी हमारे रखे जाते हैं। सो रखे जाते हैं। यहां रसूल ने ना 6 किस्म के रद्दों की बात की है। इस ग्रंथियों की वर्ष में रसूल ने 6 किस्म के रद्दों की बात की है। नंबर 1 सोने के रद्दे, नंबर 1 सोने के रद्दे। नंबर 2 चांदी के रद्दे, नंबर 2 चांदी के रद्दे। नंबर 3 है बेशकीमत पत्थर के रद्दे, बेशकीमत पत्थर के रद्दे। नंबर 4 है लकड़ी के रद्दे, और नंबर 5 है घास के रद्दे, और नंबर 6 है भूसे के रद्दे। नंबर 4 लकड़ी के रद्दे, नंबर 5 घास के रद्दे, और नंबर 6 भूसे के रद्दे। अजीजों, पहले 3 आग में जलने वाले नहीं हैं। वो कौन से हैं? सोने, चांदी और बेशकीमत पत्थरों के। ये पहले 3 वो हैं रद्दे जो आग में जलने वाले नहीं हैं, जबकि आखिरी 3 रद्दे ऐसे हैं जो आग में जल जाएंगे। और वो कौन से हैं? लकड़ी के, घास के और भूसे के। अजीजों, अगर हमारी खिदमत के काम पहले 3 रद्दों की मानद हुए तो बाइबल कहती है वो बाकी रहेंगे, वो कायम रहेंगे, और वो इज्जत, मैंने कहा वो हैसियत, वो पोजीशन और जलाल में हमें लेकर जाएंगे। और अजीजों, बाइबल ये कहती है हम इस तरह से कायम रहने से ना चमकेंगे, मुनव्वर होंगे, और जिसका काम बाइबल कहती है जल जाएगा, इन दूसरे 3 रद्दों में शामिल होने वाले लोगों के, तो बाइबल कहती है वो चमकेंगे
तो नहीं, पर क्या होगा, पास होंगे और इसके लिखा है नुकसान उठाएंगे। अजीजों, कहते हैं जब सारी कलीसिया आग में से गुजरेगी तो तमाम जलने वाले का काम जल जाएगा। जिनके काम जलने वाले होंगे उनके काम जल जाएंगे। सारी कलीसिया को आग में से गुजारा जाएगा और जिनके काम जलने वाले होंगे वो जल जाएंगे, और लिखा है कि सिर्फ ना जलने वाले ही उस वक्त बाकी रहेंगे और कायम रहेंगे। अजीजों, जिस तरह कहा जाता है एग्जाम वाले दिन दो किस्म के आप बच्चों को देखते हो, रिजल्ट वाले दिन दो किस्म के बच्चों को देखते हो, बल्कि तीन किस्म के बच्चों को। नंबर एक, वो जो फेल हो चुके हैं। अब यहां काम फेल होने वाला नहीं है, क्योंकि फेल होने वाला काम वो मुकाशवा रेवलेशन 20 चैप्टर की 11वीं वर्ष में के वहां फेल और पास का चक्कर है, क्योंकि अलग कर दिया जाएगा रास्तबाजों को नारास्तों से, और नारास्तों को उठा के नरक में डाला जाएगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब, रिजल्ट वाले दिन कुछ बच्चे पास होते हैं और कुछ पोजीशन लेते हैं। कुछ पास होते हैं, मैंने कहा सिर्फ पासिंग मार्क्स से वो आगे जाते हैं, लेकिन वो पोजीशन होल्डर नहीं होते। और दूसरे वो होते हैं जो पोजीशन होल्डर होते हैं, वो पास भी होते हैं और पोजीशन होल्डर भी होते हैं। अब कलीसिया की जजमेंट जब होगी ना, तो याद रखना यही सब कुछ होने वाला है। कुछ पोजीशन वाले हैं जो मसीह के तख्त के करीब होंगे, मैंने कहा वो दर्जात में होंगे, लेवल बड़े लेवल पे होंगे, और कुछ सिर्फ पास होने वालों में से हैं। अजीजों, याद रखो, जब मैंने कहा रिजल्ट वाले दिन ये सब होता है, तो वहां मसीह के तख्ते अदालत के सामने भी ये सब कुछ होगा। चर्च में दो तरह के लोग, कुछ पास होने वालों में शामिल होंगे और कुछ अजर पाने वालों में शामिल होंगे। तो ये याद रखना, स्वर्ग में जब कलीसिया उठाई जाएगी ना, तो कलीसिया के साथ ये पहला काम होगा कि उनकी अदालत की जाएगी। अजीजों, इसके बाद कलीसिया के साथ दूसरा काम जो होगा, नंबर 2, मैंने कहा इसके बाद चर्च के लिए दूसरा काम किया जाएगा। बाइबल कहती है अजर और इनामात उनमें तकसीम किए जाएंगे। नंबर 1 में है उनकी जजमेंट होगी, उन्हें आग से गुजारा जाएगा, जो हम सीख चुके हैं। पर आगे नंबर 2 का, क्योंकि मैंने कहा कुल 7 काम है जो स्वर्ग में कलीसिया के साथ होंगे। अजीजों, नंबर 2 का काम यह है, जब कलीसिया स्वर्ग में वहां फिजा में होगी, तो नंबर 2 का काम यह है, मैंने कहा उनमें अजर और इनामात उनमें तकसीम किए जाएंगे। आइए मुकाशवा 22 की 12 को पढ़ते के, मुकाशवा 22 की 12 को देखिएगा। देख, मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अजीजों, सभी खादमीन को उनकी मेहनत के मुताबिक अजर मिलेगा। सभी विश्वासियों को उनकी मसीह में की गई मेहनत के मुताबिक उन्हें अजर दिया जाएगा। कुछ ने 100% किया, कुछ ने 70% किया, कुछ ने 30% किया, पर रिवॉर्ड में एक नहीं है। वो जब वो मेहनत में, जब वो कामों में, जब वो स्ट्रगल में, अपनी वफादारी में एक जैसे नहीं है, तो बाइबल साफ कहती है वो अपने अजर में भी एक जैसे नहीं है। अजीजों, लफ्ज अजर को बाइबल ने 7 मुख्तलिफ नामों से लिखा है। मैंने कहा लफ्ज अजर को बाइबल ने 7 मुख्तलिफ नामों से लिखा है। नंबर 1, इसे इनाम कहा गया है। नंबर 2, इसे बदला कहा गया है। नंबर 3, इसे अजर कहा गया है। नंबर 4, इसे सिला कहा गया है। नंबर 5, इसे कमाई कहा गया है। नंबर 6, इसे मजदूरी कहा गया है। और नंबर 7, इसे अजर कहा गया है। ये कुल 7 नाम है जो मैंने कहा बाइबल ने मसीहों के अजर के लिए तजवीज किए गए।
अजीजो, अजर की अहमियत हमेशा कहते हैं अजर देने वाली की जात से होती है। जो आपको गिफ्ट देता है ना, वो आपकी, याद रखना, शख्सियत या आपके स्टेटस के हिसाब से नहीं देता, वो अपने स्टेटस और अपने हैसियत के हिसाब से देता है। एक बादशाह अगर किसी को अजर देगा, कोई गिफ्ट देगा किसी गरीब को, तो सोचो वो क्या देगा उसको। अभी उस दिन मैं वीडियो देख रहा था कि दुबई के जो बादशाह है वो कहीं विजिट से निकला था, तो एक बच्चे ने उसको देखकर उसकी गाड़ी की तरफ इशारा करके कहा कि मुझे आपकी फॉर्च्यूनर चाहिए। उसकी गाड़ी काफी महंगी फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, और कहते हैं उस बादशाह ने उसको दे दी वो गाड़ी। तो उसने अपनी शान और अपनी जात और अपनी हैसियत के मुताबिक गिफ्ट दिया है। बच्चे की वो हैसियत और उसकी शान और उसकी वो, मैंने कहा, वो पोजीशन नहीं है, लेकिन तो भी मैंने कहा जब खुदा की बात आती है तो अपनी जात, अपनी शख्सियत के हिसाब से देता है। किताब मुकद्दस ज्यादातर खुदा की तरफ से अजर देने का जिक्र करती है। खुदा अजर देगा, ये जिम्मेदारी एंजल्स के जिम्मे नहीं है या और किसी स्वर्गीय हैसियत के जिम्मे नहीं है। ये जिम्मेदारी खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु के हाथ में की है, क्योंकि मुकाशवा में जो पढ़ा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, तो ये यीशु मसीह के सेकंड कमिंग की तरफ, सेकंड आगमन की तरफ इशारा है कि वो आने वाला है। और देखो उसके पास हर एक के कामों के मुताबिक अजर है। जिसके कितने अच्छे काम है तो उसका उतना ही अच्छा अजर है। सो मसीह खुदावन ने इस आयत में दो दावे किए हैं। ये जो मुकाशवा 22 की 12 में पढ़ा है, मसीह ने दो दावे किए। पहला दावा कि मैं जल्द आने वाला हूं। मायूस होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बेदिल होने की जरूरत नहीं। मसीह ने वादा दिया है और यह दावा किया है। अजीजों, इस दुनिया का बड़े से बड़ा नबी, बड़े से बड़ा कोई पैगंबर होकर गुजरा है, पर उसने अपने आने के लिए वादा नहीं दिया। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह की जात है जिन्होंने अपने आने के लिए दावा ठोका है और दावा किया है कि मैं जल्द आने वाला हूं। आगे नंबर 2 में है दूसरा दावा कि मसीह खुदावन खाली हाथ नहीं आने वाला। कलीसिया का अजर उसके हाथ में है, सबके कामों के मुताबिक देने के लिए इनामात, सिला, कमाई, बदला, मैंने कहा मजदूरी उसके हाथ में है। अजीजों, कहा यह जाता है वो हर एक ईमानदार का अजर साथ ला रहा है। इसलिए ये वो टाइम होगा स्वर्ग में जब उनको रिवॉर्ड के साथ जनाब अनाउंस किया जाएगा। मुकाशवा की इस आयत मुकद्दसा में दो अहम हमें मज़ामीन का जिक्र मिलता है। नंबर 1 खुदावन की आमदेसानी और नंबर 2 है कलीसिया के इनामात। मैंने कहा ऐसे दो मुकाशवा 22 की 12 में ऐसे दो सुनहरी टॉपिक्स हैं। नंबर 1 यीशु मसीह की आमदेसानी कि वो दोबारा आएगा, और नंबर 2 कलीसिया के इनामात। अजीजों, ये दोनों मज़ामीन ऐसे वसी मज़ामीन है कि इन पर सैकड़ों बुक्स लिखी जा चुकी हैं। स्कॉलर्स ने इन दोनों मज़ामीन पर, मैंने कहा, अपने अपने नजरियात को ढेरों बुक्स में कलम बंद किया है। अजीजों, ये दोनों मज़ामीन इतने वसी हैं कि आज भी धरती पे इसे लोग रिसर्च कर रखे कि इन दोनों मज़ामीन के बारे में लिख रहे हैं। सो कहते हैं कि मुसीबत के जमाने से पहले मसीह खुदावन की पोशीदा आमद होगी, इसलिए कि इसका तल्लक सिर्फ मुकद्दसीन के इनाम और उसके अजर के साथ है। दुनिया का इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। धरती का निजाम जूं का तूं चलता रहेगा। मसीह की खुफिया आमद का तल्लक कलीसिया के साथ और उनको इनामात और अजर देने के साथ है। अजीजों, इस आमद में खुदावन मसीह दुनिया के लोगों को, बाइबल कहती, नजर नहीं आएंगे और जमीन पर नहीं बल्कि लिखा है फिजा में उतरेंगे, मतलब बादलों पर उतरेंगे।
ہم یہ پہلا تسلیکیوں 4 کی 16 اور 17 میں ریپچر میں بھی یہ سیکھ چکے ہیں کہ یسوع کی آمد فضا میں ہوگی، وہ بادلوں پر ہوگا، اور کلیسیا بائبل کہتی ہے اڑ کر آسمان پر، مطلب بادلوں پر اٹھا لی جائے گی۔ عزیزو، جلالی بدنوں میں اٹھائے جانے والی کلیسیاں جو ہے نا، وہ سبھی کے سبھی مقدسین ہوں گے، اور بائبل کہتی دنیا کو وہ دکھائی نہیں دیں گے۔ جب کلیسیاں کو مسیح خداوند ہوا میں اپنے پاس جمع کر لیں گے تو اس وقت کلیسیا کی عدالت کرنے کے بعد بائبل کہتی ہے کہ ان کو انعامات دینے شروع کریں گے۔ ان کی عدالت کا یہ پہلا کام ہے جو کلیسیا کا ہوگا، اور کلیسیا کے ساتھ دوسرا کام جو ہوگا، میں نے کہا ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انعامات زمین پر نہیں بلکہ اوپر آسمان میں دیے جا رہے ہیں۔ عزیزو، خدا خود ان کی، یعنی یسوع مسیح خود ان کی تقسیم کریں گے۔ آئیے ایک ورس کو پڑھیں گے، یسایہ 40 کی 10 میں کیا لکھا ہے۔ یسایہ 40 کی 10 میں دیکھو، خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا، اور آگے لکھا ہے دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے ہے۔ اب یہاں پر بھی خداوند آئے گا، صلے کا اور اجر کا ذکر ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب مکاشوہ میں درج ہے۔ جو یوحنا نے ریولیشن کی بک میں دیکھا مسیح کی آمد سے 700 سال پہلے، سوچو یسایہ نے اس چیز کو دیکھا اور کہا خداوند آئے گا اور اجر اور صلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ عزیزو، یہ اجر 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہوگا۔ یہ ہیڈنگ ہے آپ کی۔ یہ اجر جو مسیح کے ہاتھ میں ہے نا، دینے کے لیے یہ 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہوگا۔ مکاشوہ مکاشوہ 11واں باب اور اس کی 18ویں ورس میں لکھا ہے، مکاشوہ 11واں چیپٹر اس کی 18ویں ورس میں لکھا ہے، اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آن پہنچا کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے گا، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے گا۔ اب اس ورس میں مکاشوہ 11 کی 18 میں 4 قسم کے وہ لوگ کون سے ہیں؟ نمبر 1، کلیسیا جو مقدسوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، کلیسیا جو مقدسوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، مصیبت کے زمانے کے مقدسوں کے لیے جن میں سے زیادہ تر شہید لوگ ہوں گے۔ جب دھرتی پر 7 سال کا دور چلے گا نا مصیبت کا، تو ان میں سے جو لوگ شہید ہوں گے ان کا بھی اجر ہے۔ عزیزو، نمبر 3 میں کیا ہے؟ نبیوں کے لیے اجر۔ نمبر 4 میں کیا ہے؟ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے اجر۔ اب یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ جب یہ 4 قسم کے اجر کا یا 4 قسم کے لوگوں کے لیے اجر کا ذکر ہے، تو اسے تقسیم کیسے کیا گیا ہے؟ عزیزو، 3 قسم کے لوگ خداوند مسیح کی ظاہرہ آمد کے وقت انعام پائیں گے۔ جو مسیح کی، یاد رکھنا، 3rd آمد ہوگی، کیونکہ مسیح جب ہم ریپچر میں خفیہ آمد کو دیکھتے ہیں، تو جب مسیح تیسری آمد میں آئیں گے تو وہ جلالی آمد میں، اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ تو میں نے کہا پہلے 3 قسم کے لوگ خداوند مسیح کی ظاہرہ آمد کے وقت انعام پائیں گے، تو وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، مصیبت کے زمانے کے لوگ۔ نمبر 2، نبی، اور نمبر 3 ہے خدا سے ڈرنے والے لوگ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری آمد پر انعامات حاصل کریں گے۔ پر یاد رکھنا، فضا کی آمد جو خفیہ ہے نا، وہاں بھی انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور وہاں ان کو مل رہے ہیں انعامات جو خفیہ ریپچر میں اٹھا لیے گئے، اور وہ ہے کلیسیا۔ آمین۔ عزیزو، یہ انعامات ہر ایک مقدسین کے لیے، ہم بائبل میں یہ پڑھتے کہ مختلف طرح کے ہوں گے۔ یہ انعامات میں نے کہا
हर तरह के मुक़द्दसीन के लिए मुख्तलिफ तरह के होंगे अजीजों, क्योंकि खुदावन के पास इनामात की कमी नहीं है। इनामात जब लोगों के काम मुख्तलिफ तरह के हैं तो उसके पास अजर भी मुख्तलिफ तरह का है। अजीजों, कहा जाता है हर एक ईमानदार को उसकी कारकर्दगी का सिला दिया जाएगा फिजा में। ये अजर हमारे कामों के मुवाफिक होगा, ये समझना जरूरी है। अजीजों, मैंने कहा बाइबल ये कहती है कि ये अजर हमारे कामों के मुवाफिक होगा। अजीजों, गलतियों 6 की 7 और 8 वर्ष को पढ़िए। गलतियों 6 की 7 और 8 वर्ष में लिखा है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। और आगे लिखा है 8 वर्ष में, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। और मुकाशवा 22 की 12 कहती है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के कामों के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अजीजों, मैंने कहा ये काम ही हैं जो हमें अजर के लायक बनाएंगे। अजीजों, इनाम कहा जाता है खरीदा नहीं जाता, गिफ्ट हासिल किया जाता है। और जब ये कलीसिया की जजमेंट की बात है तो यहां असल मकसद कलीसिया के कामों के मुताबिक उनको इनामात तकसीम करने हैं। तो मैंने कहा इनामात जो है ना वो खरीदे नहीं जाते, बल्कि मेहनत करके हासिल किए जाते हैं, मुकाबला करके कमाए जाते हैं। इनामात बाइबल कहती है ये मुफ्त मिलता है, और इसके लिए जनाब हमें कीमत ये चुकानी पड़ती है कि बस काम करना पड़ता है, आपको इसके लिए लगन दिखानी पड़ती है, ये आप इसके लिए मूल चुकाते हो। अजीजों, कलीसिया को जो अजर दिया जाएगा ना, याद रखो वो ताजों और जलाली चीजों पर मुश्तमिल होगा। ये आपकी अगली हेडिंग है। कलीसिया को जो अजर दिया जाएगा, मैंने कहा वो ताजों और जलाली चीजों पर मुश्तमिल होगा। ये याद रखना कलीसिया का वो दूसरा ही पॉइंट है कि जब हम ये सीख रहे हैं कि कलीसिया पहला आजमाई जाएगी और दूसरा कलीसिया को इनामात दिए जाएंगे, अब उसी का हिस्सा है कि कलीसिया को जो अजर दिया जाएगा ना, नंबर 1 वो ताजों पर, और नंबर 2 मैंने कहा वो जलाली चीजों पर मुश्तमिल होगा। अजीजों, कहा जाता है मुक़द्दसों को मिलने वाला जो अजर है ना मुख्तलिफ किस्मों का है, वो एक किस्म का नहीं है, उसकी कितनी किस्में हैं। बाज को कहते हैं ताज मिलेंगे, और बाज को कहते हैं जलाली चीजें मिलेंगी। अब जलाली चीजें क्या हैं हम ये भी सीखेंगे, और वो जलाली ताज क्या हैं हम वो भी सीखेंगे। अजीजों, कुछ ईमानदारों का अजर जलाली चीजों पर मुश्तमिल होगा। तो आइए पहले उन मुक़द्दसीन को देखते हैं जिन्होंने अजर पाया और अजर जलाली चीजों में है। आइए, क्योंकि ताज का दूसरा हिस्सा है तो जलाली चीजों वाला हिस्सा पहला है। मुक़द्दसीन मैंने कहा जो पोजीशन वाले हैं ना, उनमें भी खुदा 2 तरह के उन लोगों को 2 हिस्सों में बांटेगा, क्योंकि पहले वो हैं जिनके काम इस काबिल हैं कि वो जलाली चीजें पाएं, और दूसरों के काम इस काबिल हैं कि वो जलाली ताज पाएं। आइए पढ़ेंगे नंबर 1 में अजीजों, वो जलाली चीजें कुल मिला के याद रखना 7 होंगी। जो 7 चीजें हैं ना जो कलीसिया के अंदर जलाली चीजें तकसीम की जाएंगी, मैंने कहा वो कुल मिला के 7 होंगी। अजीजों, नंबर 1 में कहते हैं वो मसीह के 7 होंगे। ये उनके लिए जलाली चीज है कि वो मसीह के 7 होंगे। रिवॉर्ड उनका ये है कि वो मसीह के साथ हैं। आइए पढ़ेंगे यूहन्ना 14:3 में लिखा है, यूहन्ना 14:3 में, अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं लिखा है तुम भी हो। तो जलाली चीजों में से ये पहली चीज है कि मुक़द्दसीन को जिन्होंने मसीह में मेहनत की है उनको ये शर्फ दिया जाएगा कि जिसके लिए उन्होंने मेहनत की है वो उसके साथ रहें। तो ये उनके लिए मैंने कहा एक जलाली चीज है। नंबर 2 में है अजीजों, नंबर 2 में उसका चेहरा देखेंगे।
یہ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں، دوسری جلالی چیز یہ ہے کہ وہ مسیح کا چہرہ دیکھیں گے۔ آئیے پڑھیے زبور 17:15 میں، زبور 17:15 میں۔ یہ ریوارڈ ہے، یاد رکھنا، مسیح کا درشن کرنا، مسیح کا چہرہ دیکھنا۔ آپ یہ سوچ لو، بائبل کہتی ہے سلیمان کا چہرہ دیکھنے کے لیے لکھا ہے کہ دکن کی ملکہ کتنی دور دراز سے اس کی شہرت سن کر آئی تھی۔ عزیزو، اگر آپ مسیح کا چہرہ دیکھیں، کیونکہ پوری بائبل میں یاد رکھو صرف ایک ہی شخص نے خدا کے چہرہ دیکھنے کی درخواست کی تھی، اور وہ تھا موسیٰ۔ اور خداوند نے کہا تھا تو میرا فیس نہیں دیکھ سکتا، پر میری بیک کو دیکھ لینا، میرے جلال کا پچھلا حصہ تو دیکھ سکے گا۔ عزیزو، یہ شرف کی بات ہے کہ ہیون میں، سورگ میں جب ریوارڈ تقسیم کیے جائیں گے تو نمبر 1 میں کیا ہے؟ ان کو ساتھ رہنے کے لیے مسیح یہ جلالی چیز دے گا۔ نمبر 2 میں کیا ہے؟ ان پر اپنا منور، اپنا جلالی چہرہ ان کو دیکھنے کا شرف دے گا۔ زبور 17:15 میں لکھا ہے، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا، میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ تیری شباہت سے مطلب تیرے فیس کو دیکھ کے میں آسودہ ہو جاؤں گا، میں سیر ہو جاؤں گا۔ عزیزو، خدا کا چہرہ دیکھنا مقدسوں کے لیے اجر ہے، مقدسوں کے لیے انعام ہے، صلہ ہے، مسیح میں کی گئی محنت کی کمائی ہے کہ وہ مسیح کا چہرہ دیکھیں گے۔ نمبر 3 میں گئے، وہ مسیح کا جلال دیکھیں گے۔ میں نے کہا 3 میں یہ جلالی چیز ہے کہ وہ مسیح کا جلال دیکھیں گے۔ یوحنا 17:24 میں لکھا ہے، یوحنا 17:24 میں، اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، جہاں میں ہوں وہاں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا۔ مسیح نے کہا، اے خدا، یہ لوگ جو تو نے مجھے دیے یہ میرے ساتھ ہوں، تاکہ وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے نا، یہ بھی دیکھیں۔ یہ کیسی عزیزو مبارک حالی کی بات ہوگی کہ سب مقدسین، میں نے کہا، جو ریوارڈ پانے والے ہیں، اسپیشلی لکھا ہے مسیح کا جلال دیکھیں گے، اور یہ مقدسوں کے لیے اجر ہوگا۔ نمبر 4 میں کیا ہے؟ تمام مقدس لوگ مسیح کے ساتھ جلال پائیں گے۔ یہ میں نے کہا جلالی چیزوں میں سے نمبر 4 کی چیز ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ جلال بھی پائیں گے۔ آئیے پڑھیے رومیو 8:17 اور 18۔ رومیو 8:17 اور 18 ان ورسز کو پڑھیں گے۔ کیا لکھا ہے؟ اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں، کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں ہے کہ اس جلال کے مقابلہ کر سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ اب یہاں رسول نے کہا تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں، تو مسیح اپنے جلال کو نہ صرف ہمیں دکھائے گا بلکہ ریوارڈ پانے والوں میں اپنے جلال کو ٹرانسفر بھی کرے گا، تاکہ وہ بھی اسی کے جیسا جلال پائیں۔ عزیزو، مسیح کے ساتھ جلال پانا یہ ان کے لیے اجر ہوگا۔ نمبر 5 میں جلالی چیز کیا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا اجر 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم کا اجر جلالی چیزوں میں کیا ہے؟ عزیزو، 5ویں نمبر کی جو جلالی چیز ہے وہ مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ ریوارڈ پانے والے، ان کے لیے جلالی یہ درجہ ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہی میں راج کریں گے اور بادشاہی کریں گے۔ دوسرا تیموتھیوس 2:12 میں لکھا ہے، دوسرا تیموتھیوس 2:12 میں، اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ اگر ہم دکھ سہیں گے تو مسیح کے ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ بادشاہی کرنا، میں نے کہا ریوارڈ ہے مقدسین کے لیے، اور یہ جلالی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد عزیزو نمبر 6 میں جو جلالی چیزیں ہیں، اب جلالی چیز میں 6 نمبر کی چیز ہے، سب چیزوں کا انہیں وارث قرار دیا جائے گا۔ سب چیزوں کے انہیں وارث بنا دیا جائے گا، ریوارڈ پانے والوں کو۔
میں نے کہا جلالی چیزوں کا انہیں وارث ٹھہرایا جائے گا. مکاشفہ 21 کی 7 میں لکھا ہے, مکاشفہ 21 کی 7 میں جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. سب بولو آمین. کیسا وہ آپ سوچو جلالی منظر ہوگا جب یسوع مسیح جناب لوگوں کے اندر انعامات کو تقسیم کرتے ہوں گے. اور آپ سوچو وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب مقدسین اپنے خداوند یسوع سے انعامات کو حاصل کرتے ہوں گے. سو خدا کی سب چیزوں کا وارث ہونا بھی مقدسوں کے لیے اجر ہے. اور ایک اور چیز ہے نمبر 7 میں جلالی چیزوں میں جن کو شامل کیا گیا ہے. مقدسین کے بارے میں لکھا ہے وہ ستاروں کی مانند چمکیں گے. یہ جلالی چیزوں میں سے 7ویں نمبر کی جلالی چیز ہے کہ ریوارڈ پانے والے مقدس لکھا ہے ستاروں کی مانند چمکیں گے. آئیے پڑھیں گے دانیل 12:3 میں. دانیل 12:3 میں کیا لکھا ہے؟ اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بطیر صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے. بائبل کہتی کہ ستاروں کی مانند تا حیات عبدالآباد مطلب جب تک کیونکہ یاد رکھنا آسمان کی بادشاہی کا جو منظر دکھایا گیا نا اس میں ٹائم ہے ہی نہیں ہے. وہ یاد رکھنا چیزیں ٹائم سے وقت سے باہر ہیں وہ چیزیں, اس لیے انہیں عبدالآباد کہا گیا فار ایور ہمیشہ تک. سو آسمان کی بادشاہی میں مقدسوں کا چمکنا بائبل کہتی ہے ان کے لیے اجر ہوگا. سو خداوند یسوع کے سر پر بائبل کہتی بہت سارے تاج تھے. خداوند یسوع مسیح کے سر پر یہ ہیڈنگ ہے آپ کی, بہت سارے تاج تھے اور بالکل اسی طرح وہ اپنے لوگوں کو ان کے سروں پر بائبل کہتی کہ ان کے سروں پر تاج رکھنے کو دے گا. جس طرح یسوع مسیح کے سر پر بہت سے تاج ہے نا, اسی طرح فضا میں بائبل کہتی ہے ججمنٹ کے بعد انعامات تقسیم کرتے مقدسوں کو ان کے سروں پر تاج رکھنے کے لیے دیے جائیں گے. آئیے پڑھیے مکاشفہ جناب 19:12 میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ مسیح کے سر پر تاج تھے. مکاشفہ 19:12 میں لکھا ہے اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. یسوع مسیح کے سر کے اوپر بہت سے تاج ہیں تو یاد رکھنا اس کے مقدسوں کے سر تاج سے خالی نہیں ہوں گے. عزیزو یاد رکھو بائبل یہ کہتی ہے کہ جس طرح عزیزو جلالی چیزیں 7 قسم کی ہیں سیم اسی طرح تاج بھی 7 قسم کے ہیں جو کلیسیا میں تقسیم کیے جائیں گے ریوارڈ پانے والوں میں. عزیزو آئیے نمبر 1 کا تاج, اسے کہا جاتا ہے جیون کا تاج یا زندگی کا تاج. عزیزو یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی 12ویں ورس میں لکھا ہے. یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں ورس میں مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. عزیزو یہ تاج جو زندگی کا تاج ہے نا اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو آزمائشوں کی برداشت کرتے ہیں کیونکہ سب کے حال ایک جیسے نہیں ہوتے. بائبل کہتی ہے جب آزمائشیں مقدسوں پر آئیں اور انہوں نے برداشت کیا اور وہ مقبول ٹھہرے تو خدا ان کو اس وقت زندگی کے تاج دے گا کہ تمہیں پرابلمز نے نہیں مارا کیونکہ تم نے انہیں برداشت کیا. پرسیکیوشن ستاو پرابلمز ٹربلز تم پر آئیں پر تم نے برداشت کیا اور تم اس میں سے نکلے اور مقبول ٹھہرے تو ان کو زندگی کا تاج دیا جائے گا. نمبر 2 میں ہے عزیزو غیر فانی تاج. نمبر 2 میں ہے غیر فانی تاج.
आइए इसको पढ़ेंगे। पहला करंथियों 9 बाब की 25 वर्ष में, पहला करंथियों 9वां बाब उसकी 25 वर्ष में लिखा है, हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम तो उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। अजीजों, नाम मुरझाने वाला सेहरा, इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज आया है इनकरप्टेबल क्राउन। इनकरप्टेबल क्राउन मतलब गैर फानी ताज। और यहां पर लिखा है हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है और लोग तो मुरझाने वाले सेहरे के लिए। अब ये याद रखना, गैर फानी ताज उन लोगों को दिया जाएगा अजीजों जो दौड़ में, याद रखनो, दौड़ने में वो कामयाब रहे। क्योंकि यहां पहलवान का एग्जाम्पल दिया गया कि पहलवान जब लड़ता है, वो किसी मुकाबले में है, तो हम मसीह में दौड़ रखे गए, हम मसीह में चल रखे गए, या हम मसीह में शैतान के साथ मुकाबला कर रखे गए। और बाइबल कहती है यूं जब हम विनर होंगे। अजीजों, पहलवान को जीतने पर मुरझाने वाला सेहरा दिया जाता है, तो मसीह में जब हम चल रखे गए, मसीह में जब हम शैतान का मुकाबला कर रखे गए, तो बाइबल कहती है जीतने पर, क्योंकि जब रैप्चर हो जाएगा तो ऑलरेडी हम जीत चुके होंगे, तो उस वक्त उन लोगों को बाइबल कहती है गैर फानी ताज दिया जाएगा। नंबर 3 में आता है खुशी का ताज। नंबर 3 में आता है खुशी का ताज। पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब की 19 और उसकी 20 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब की 19 और उसकी 20 2 वर्सेस को देखिए। लिखा है, भला हमारी उम्मीद और खुशी का ताज और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे? 20 आयत कहती है, हमारा जलाल और खुशी तुम ही तो हो। अजीजों, ये ताज स्पेशल खुशी का ताज है। और धरती पे जिन लोगों को याद रखना गम दुख बेशुमार मिला, और जनाब उन लोगों ने उस टाइम में भी मसीह को ना छोड़ा और मसीह के साथ वो चलते रहे, दुख के होने के बावजूद, मसाइल और मसाइब के होने के बावजूद। और बाइबल कहती आखिर में खुदा उन्हें शादमान कर देगा, उन्हें सरप्राइज कर देगा और खुशी के ताज को उनके सर पर सजाएगा, क्योंकि हर दुख सुख में लेके जाता है और ये पल होगा उनके सुख का। अजीजों, इसके बाद है नंबर 4 का रास्तबाजी का ताज। नंबर 4 का है रास्तबाजी का ताज। और देखो दूसरा तीमुथियुस 4 बाब की 8 वर्ष में क्या लिखा है। दूसरा तीमुथियुस 4 बाब की 8 वर्ष में लिखा है, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है, जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद है, उस दिन देगा, और सिर्फ मुझी को ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। ये रास्तबाजी का ताज याद रखो, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह की आमद के मुंतजर हैं और देर होने के बावजूद वादों में शक नहीं किया। क्योंकि आप पतरस के खत में पढ़ते हो ना कि लोगों ने कहा उसके आने का वादा कहां रहा। तो मैंने कहा रास्तबाजी का ताज उन्हीं के सर पर सजाया जाएगा जिन्होंने शक नहीं किया मसीह के वादे में और आखिरी वक्त तक जनाब वो मुंतजर रहे। अजीजों, नंबर 5 में है जलाल का ताज। नंबर 5 में है जलाल का ताज। पहला पतरस 5 की 4 में क्या लिखा है? पहला पतरस 5 की 4 में, और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। अजीजों, क्राउन ऑफ ग्लोरी इसे कहा जाता है। जलाल का ताज तुमको मिलेगा जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा, तो तुमको जलाल का सेहरा। ये जलाल का सेहरा
स्पेशली उनके लिए जो मसीह के भेड़ खाना से बाहर नहीं निकले, क्योंकि यहां पर गल्लाबान सरदार गल्लाबान यीशु मसीह है और हम सभी उसकी भेड़े हैं। यीशु मसीह का पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा भेड़ खाना है, जिसमें याद रखना तरह तरह के, मतलब तरह तरह से मुराद के कौमें वक्री फर्क हैं, उनके जनाब रंग फर्क हैं, उनके कल्चर, उनकी सकाफतें फर्क हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये बहुत बड़ा भेड़ खाना है, और जिन लोगों ने याद रखना मसीह के भेड़ खाने को नहीं छोड़ा, आखिरी दिन सब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा, तो बाइबल कहती कि उनके सर के ऊपर जलाल का ताज पहनाएगा। कि तुमने भेड़िए को आते भी देखा, लेकिन तुम इस भेड़ खाना से निकले नहीं। तुमने भेड़िए को अटैक भी करते देखा, लेकिन तुम भागे नहीं और भेड़ खाना में अड़े और खड़े रहे। उनके सर पर यह ताज सजेगा। अजीजों, नंबर 6 में आता है शहीदों का ताज। नंबर 6 में आता है शहीदों का ताज। और मुकाशवा 2:10 में क्या लिखा है, पढ़िए इसे। मुकाशवा 2:10 में लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अब जब जान देने की बात आती है, तो यहां पर शहीद का रुतबा वो उसकी बात आती है कि तुझे आगे मरना भी पड़े मसीह के लिए, तो अगर तू नहीं पीछे हटता, तो मसीह ने कहा तेरे सर पर शहीदों का ताज रखा जाएगा, कि जनाब इसने इनकार नहीं किया। अजीजों, नंबर 7 में आता है गालिब आने वालों का ताज। नंबर 7 में आता है गालिब आने वालों का ताज। और आप इसके लिए वर्ष पढ़ोगे मुकाशवा 3 बाब उसकी 10वीं और उसकी 11वीं वर्ष में। मुकाशवा 3 बाब उसकी 10वीं और 11वीं वर्ष में क्या लिखा है, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश की उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा, जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। और आगे 11वीं वर्ष में लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, पकड़े रह, जकड़े रह, कोई तुझसे छीन ना ले। और बाइबल कहती है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। और बाइबल कहती है, ताकि तेरा ताज कोई तुझसे छीन ना ले। अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये 7 तरह के ताज बताती है। मैंने कहा कुछ लोग हैं जो सिर्फ पास होने वाले हैं, और कुछ वो लोग हैं जनाब जो अजर पाने वाले हैं। और अजर पाने वालों में भी 2 तरह के लोग हैं, 7 जिनको जलाली चीजें मिलेंगी, और 7 वो जिनको मैंने कहा जलाल के 7 ताज मिलेंगे। अजीजों, एक वर्ष को मैं आखिरी आपको देना चाहता हूं, मुकाशवा 4 बाब की 10 और 11। आइए इसको पढ़ेंगे। मुकाशवा 4 बाब की 10 और 11, आखिरी वर्ष को इस टॉपिक में हम इसको देखेंगे। तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे। जो अब्दुल बाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहती हुई उसके सामने डाल देंगे कि 11वीं वर्ष कहती है, ऐ हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। सब बोलो आमीन। आप अंदाजा करें उस मसीही के लिए कैसी शर्म की बात होगी कि जिसके हाथ में मसीह के कदमों में रखने के लिए ताज ही नहीं होगा। क्योंकि ये 12 बुजुर्ग याद रखो, ये 24 बुजुर्ग जो है ना, ये इनको तकसीम किया गया है 24 बुजुर्गों को। 12 वो हैं जो याद रखना इज़राइल के 12 कबीलों के बुजुर्ग हैं। याद रखना 24 से मुराद है 12 वो जो इज़राइल के 12 कबीलों के बुजुर्ग हैं, और 12 जो नए ऐहदनामा के यीशु मसीह के शागिर्द हैं।
سوچو یہ 12 اور وہ 12، مطلب نئے عہد نامہ کے 12 رسول اور پرانے عہد نامہ کے 12 قبیلوں کے بزرگ، یہ بائبل کہتی ہے اپنے تاج اٹھا کر یسوع مسیح کے قدموں میں رکھ رہے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمجید، عزت اور قدرت کے تو ہی لائق ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ عظیم لوگ ایسا کر رہے ہیں تو اس مسیحی کے لیے کیسی شرم کی بات ہوگی جو صرف پاس ہو رہا ہے لیکن اس کے پاس تاج نہیں ہے، کہ وہ بھی اٹھا کر اپنا تاج ان کے ساتھ مل کے مسیح کے قدموں میں رکھے اور یہ کہے کہ عزت، اختیار اور قدرت اور جلال کے تو ہی لائق ہے۔ اس کو لے کے میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں عزیزو، اتنی محنت کرو مسیح میں کہ آپ پاس نہ ہو وہ بلکہ پوزیشن ہولڈر ہو، وہ آپ ریوارڈ پانے والوں میں شامل ہو، وہ جلالی چیزوں میں اور جلالی تاج حاصل کرنے والوں میں شامل ہو، وہ اتنی دعا میں، اتنی راست بازی میں، اتنی دینداری بونے میں، وفاداری میں، اپنی اسپرچل لائف میں اتنی محنت کرو کہ آپ ان میں شامل ہو کے مسیح کے قدموں میں تاج رکھنے والے بنو۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اور عزیزو، پارٹ 2 میں ہم مزید کلیسیا کے دیگر ان چیزوں کو سیکھیں گے جو کلیسیا کے ساتھ ہونے والی ہیں۔ اس حصے میں ہم نے کلیسیا کے 2 کاموں کو دیکھا ہے جو کلیسیا کے ساتھ ہونے والے ہیں۔ نمبر 1 ان کو پرکھا جائے گا اور نمبر 2 انہیں اجر دیا جائے گا، اور میری دعا ہے آپ اجر پانے والوں میں شامل ہو۔ گاڈ بلیس یو، جے مسیح کی، آمین۔